लोकसभा चुनाव 2024 के प्रथम चरण के 19 तारीख को होने जा रहे चुनाव को लेकर बस्तर लोकसभा इलाके में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं, क्योंकि यहां प्रथम चरण के चुनाव में ही चुनाव संपन्न होना है। इस लोकसभा में 11 प्रत्याशी अपना किस्मत आजमा रहे हैं, जिसमें प्रमुख दल कांग्रेस भाजपा के अलावा क्षेत्रीय पार्टियां सहित निर्दलीय उम्मीदवार भी शामिल हैं। बता दें कि बस्तर लोकसभा के अंतर्गत 8 विधानसभा शामिल हैं, जिससे लगभग 15 लाख मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। इस बार यहां निर्दलीय प्रत्याशियों की संख्या ज्यादा होने से प्रमुख दल भाजपा व कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि आदिवासी बाहुल्य इलाका होने से सभी निर्दलीय प्रत्याशी अपने अपने इलाके के वोटरों को प्रभावित करेंगे। हम इस वक्त मौजूद हैं बस्तर लोकसभा के इलाके में, जहां बस्तर मुख्यालय जगदलपुर है। यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं और यहाँ पे आम लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे चुनावी महासंग्राम में यहाँ पे आगामी चुनाव में क्या होने वाला है। जहां तक देखा जाए कांग्रेस ने अपने अच्छे कैंडिडेट को नहीं उतारा है, विपक्ष यहाँ कमजोर नजर आ रही है मुझे, और मैं मानता हूं कि निर्दलीय जितने प्रत्याशी खड़े हैं उनके लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। वो अच्छे से मेहनत करें। जीत तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन अपने को मेहनत करते रहना चाहिए, सफलता जरूर मिलेगी। बस्तर के लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं और बाहरी लोग बस्तर के अंदर आकर रोजगार कर रहे हैं। तो बस्तर के इन चीज़ों पर देखा जाए, यहाँ पर एनएमडीसी प्लांट भी लगे हुए हैं, लोहे की खदानें हैं और भी कई चीज़ें हैं। यहाँ से चाहे तेंदुपत्ता का हो, संग्रहण हो या जो भी हो, लेकिन सब में सबसे बड़ी देखी जाती है कि बाहरी लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और यहाँ के लोग आंध्रा, तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र की तरफ रुख कर रहे हैं। तो यहाँ का ये हो गया। दूसरी चीज़, यहाँ के स्वास्थ्य की समुचित व्यवस्थाएं नहीं है। जहाँ पर अगर स्वास्थ्य की बात की जाए तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा करप्शन मुद्दा अंदर बैठा है। आप किसी भी बड़े, चाहे डिमरापाल जैसे हॉस्पिटल हो या महारानी के अंदर जाइएंगे तो आप देखेंगे कि डॉक्टरों की यहाँ पर समुचित सुविधाएं तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप उनको ऊपरी खर्चा पानी नहीं देते हैं, तब तक कार्य नहीं हो पाता। मोदी जी एक तरफ तो बात करते हैं कि हमने हिंदुस्तान में एम्स जैसी हॉस्पिटल बना रखी है, लेकिन बस्तर जैसे नक्सल प्रभावित इलाके के अंदर, यहाँ के लोगों के अंदर अगर देखा जाए तो नक्सल से ज़्यादा यहाँ पर कुपोषण मुद्दा है। अगर कुपोषण पे अगर बात की जाए तो मुझे लगता है नक्सल से गंभीर मुद्दा है, और उस पर बात की जाए और यहाँ से प्रत्याशी अगर इन मुद्दों को लेके चले और स्वास्थ्य और रोजगार को लेके चलेगा तो डेफिनेटली आगे निकलेगा और बस्तर के लोग भी उनके साथ में होंगे। देखिए, मैं आपको बता दूं कि अगर आपको बस्तर लोकसभा चुनाव को समझना है तो आप एक मूवी आई है जिसका नाम बस्तर है, आरा शर्मा ने उसमें एक्टिंग करी है, एक आईजी की। आपको समझना पड़ेगा कि हिंदुस्तान में जब पहली बार रेल की पटरी बिछाई गई थी तो उस समय बस्तर का नाम सबसे आगे था। मतलब कि दंतेवाड़ा में सबसे पहले रेल की पटरी आई थी, और हिंदुस्तान नहीं पूरे वर्ल्ड में लार्ज स्केल पे अगर बड़े लेवल पे देखा जाए तो एक आयरन माइन है एनएमडीसी, जो कि दंतेवाड़ा में है। और उस एनएमडीसी का जो लोहा है, उस लोहे को बाहर जापान में और कई देशों में निर्यात आयात किया जाता है, जिसको छुपाने के लिए नक्सलिज्म के चेहरे को ढका देगा। अगर एक्सपोज कर दिया जाए कि यहाँ पर एक एनएमडीसी है तो प्राइवेट जो सर्कल है, प्राइवेट इंडस्ट्री है, वो यहाँ पे आ जाएगी और बस्तर का जो संस्कार है, जो यहाँ की संस्कृति है, उसको डिस्टर्ब करेंगे। साथ में क्या, जो बड़े ऊपर के नेता हैं, नीचे वालों को तो पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। वो सिर्फ नक्सलिज्म के नाम पे ही जानते हैं कि बस्तर में नक्सलिज्म है। लेकिन अगर 2 लाख करोड़ प्लस का लोहा वर्ल्ड वाइज जा रहा है तो यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि इतना बड़ा संस्थान जो है वो बस्तर में है, और यहाँ पर लगभग 70 साल से चुनाव हो रहे हैं। कई बार सांसद, कई बार विधायक चुने जाते हैं, लेकिन अगर ये सांसद, अगर ये विधायक यहाँ के लोगों को, यहाँ के युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रहे, यहाँ पे मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, यहाँ से आईएएस आईपीएस नहीं रेडी कर पा रहे हैं, यहाँ से डॉक्टर्स रेडी नहीं कर पा रहे हैं, तो इनको शर्म आना चाहिए। और कुछ ही दिन, 2 दिन बाद में यहाँ पे नरेंद्र मोदी का भी आगमन हो रहा है और प्रवास को लेकर पूरे बस्तर में पूरा तैयारियां जोरों पर नजर आ रहा है भाजपा का। लेकिन इन तमाम कोशिशों के बावजूद बस्तर के मतदाता किस ओर करवट बदलेंगे और किसको चुनाव में यहाँ पे मतदान करेंगे, ये आने वाला ही वक्त बताएगा। बी महेश राव, न्यूज़ आवर, बस्तर।